हाँ जी छोड़ो, आप कहाँ की हो बच्ची, क्या नाम है आपका, आप बताओ। वैसे तो मैं दिल्ली में ही रहती हूँ अंकल। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश रीवा जिला से हूँ। मेरा नाम खुशी पांडे है और दिल्ली में ही रही हूँ मैं ज़्यादातर बचपन से। मेरे पापा यहाँ पे एक भजन गायक हैं। और अरे आज भजने वालों से मुलाकात हो जा रही है, इनसे मुलाकात हुई है भजन। नहीं, मेरे पापा प्रोफेशनल डेवोशनल सिंगर है। उनकी ऑडियो वीडियो कैसेट सब कुछ लॉन्च है। अच्छा, हाँ जी। और आप क्या करती हैं? वैसे तो मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, टीचिंग करती हूँ, बट साइड बाय साइड में कविताएं लिखती हूँ अवेयरनेस के ऊपर। कविताएं अवेयरनेस? हाँ जी, मतलब जिनसे मेरी कविता से जैसे किसी को सीख मिले, कुछ समझ में आए, वैसी कुछ चीजें लिखती हूँ। तो सुनाओ एक आध। क्या टॉपिक सुनना पसंद करेंगे आप? जो आपकी मर्जी हो। वैसे खुशी तो- तुम्हारा नाम है ना? हाँ जी, खुशी जो पांडे। तुम्हारी खुशी हो। वैसे तो आजकल मैं बहुत सारी चीजें लिखती हूँ, जैसे रेप केस हो गया, एसिड अटैक हो गया। पर रिसेंटली मैं वृद्धाश्रम की तरफ गई थी कुछ चीजें डोनेट करने, तो वहां मैंने देखा था कि जिनके बच्चे हैं भी वो भी वृद्धाश्रम में पड़े। तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ लिखा था। 4 लाइनें मैं रखती हूँ कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, कि जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है, और वो जरा बूढ़े क्या हुए उनकी औलाद को बदलते देखा है। पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया, कि पकड़ उंगली चलना सिखाया, कंधों पर बोझ उठाया, दिन रात जला रक्त अपना माँ बाप ने परिश्रम किया, और आई जब बहू बेटे की बारी क्यों वृद्धा आश्रम को धर दिया। माँ कहती बेटे से मैंने तुझको सिखलाया बड़ों का सम्मान करना, तो कैसे भूल गया मेरा ही मान रखना। पिता कहे जब मिले इत्तिला मेरे गुजर जाने का, कि जब मिले इत्तिला तुझे मेरे गुजर जाने का, तो आकर अपना फर्ज निभा जाना, ना रहेगा जिंदगी से फिर कोई गिला, बस तू मेरी अर्थी को कांधा लगा जाना। और सोशल मीडिया की इस दौड़ती जिंदगी में मैंने अक्सर देखा है, माँ पे जिसने बातें प्यारी प्यारी 1000 लिखी हैं, माँ उसकी वृद्धा आश्रम में बीमार पड़ी है। और कभी मंदिर कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर मैंने बिलखते भगवान को देखा है, कि कभी मंदिर कभी मस्जिद की सीढ़ियों पर मैंने बिलखते भगवान को देखा है, और जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने अक्सर रोते देखा है। अक्सर वृद्धा आश्रम के दरवाजों पे मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुकते देखा है, कि अक्सर वृद्धा आश्रम की दरवाजों पे मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों को रुकते देखा है, और व्यापार के लोभ में जिंदा लाशों को जलते देखा है, और इंसान रूपी संतान को मैंने हैवान बनते देखा है, कि व्यापार के लोभ में जिंदा लाशों को जलते देखा है, और इंसान रूपी संतानों को मैंने हैवान बनते देखा है, और माँ बाप ने सजाए जो सपने अब वो चूर हुए, मॉडर्न बहुओं के कारण बूढ़े माँ बाप घर से दूर हुए, कि माँ बाप ने सजाए जो वो सपने अब चूर हुए, ये मॉडर्न बहुओं के कारण घर से माँ बाप दूर हुए, पोते पोती नाती नातिन के लिए बूढ़ी आंखों को तरसते देखा है, दादा दादी नाना नानी की कहानियों को मैंने कहीं गुम होते देखा है, और जिंदगी भर की कमाई लुटा देने वाले माँ बाप को मैंने रोते देखा है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी कविता तुमने सुनाई। आमतौर पर इतना हम किसी का सुनते नहीं है और बीच में ही रोकते हैं, क्योंकि हमको बोलने की आदत ज्यादा है। और मुझे भी। तुम्हारी उम्र और तुम्हारा पहनावा और तुम्हारी लेखनी और तुम्हारी सोच, मैं बार बार ये सोच रहा था कि आज के युवा और खास करके तुम्हारे उम्र के लोग ये फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे ही पूरा लगे हुए हैं, और मानवता और रिश्तों की दुहाई इस पर कौन ध्यान दे रहा आजकल। सब तो अपने अपने में बिजी है। तो बात यह है कि मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ, ये है कि तुम दिल्ली में ही पली बड़ी हो? हाँ जी, मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ। तो ये केजरीवाल जी की सरकार जो आई है 10 साल से देख रही हैं आप, और अब फिर चुनाव आ रहा है, आपकी उम्र के लोगों के बीच में क्या माहौल तुमको दिखाई देता है? एक्चुअली मैं किसी एक पक्ष या विपक्ष पार्टी को लेके बात नहीं करती, पर मैं ये भी नहीं कहती कि केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने घोटाला किया तो दिल्ली के स्कूलों में आप जाके देखो, जैसे हम विद्यार्थी हम यहाँ पढ़ते हैं, तो जब मैं स्कूल टाइम में थी तभी वो है, हमारे स्कूल में काफी चेंजेस है, कॉलेजेस में चेंजेस है, हॉस्पिटल तक में चेंजेस है, और कई सड़कों में भी बदलाव है।
ऐड प्रचार सुन करके, लोगों का सुन करके बता रही हूँ कि खुद का देखा बता? मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ। मैं राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय से पढ़ी हूँ। उनके आने से पहले स्कूल में बहुत सी चीजों की कमी थी। उनकी सरकार आई, हमारी प्रिंसिपल भी चेंज हुई, जैसा कि हमने एप्लीकेशन वगैरह डाला चीजों का कि हमारे स्कूल में इस चीज की कमी है। उन सब चीजों की कमी शिक्षा मंत्री द्वारा पूरी की गई। इवन वो हमारे स्कूल में भी आए, विजिट करके भी गए, देख के भी गए। अब तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। अब आप अगर मेरा स्कूल जाके देखें तो प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी स्कूलों ने फेल कर रखा है। सही बताना। सही बता रही हूँ। आप मेरे स्कूल में विजिट कर आइए। लक्ष्मी नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय हो गया, उसके आगे शकरपुर है, तो उन्होंने काम किया है। बाद में उन्होंने क्या किया मुझे इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ मोदी जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे वो तो पूरे भारत देश के लिए कर रहे हैं, पर अगर दिल्ली की बात की जाए तो केजरीवाल ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है बस। और मैं वैसे अभी मैंने वोट नहीं दिया, अभी तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया है। इस साल मैं पहली बार वोट डालूंगी। और ये जो कहते हैं कि फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री कर दिया, खैर फ्री के तो सभी कर रहे हैं। नहीं, फ्री की राजनीति क्या चीज? आप फ्री की बात कर रहे हैं? बिजली पानी टैक्स की बात कर रहे हैं बस। तो एक जगह से फ्री किया तो कहीं दूसरी जगह से वो खींच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने पानी फ्री कर दिया तो वो फ्री ही है, कहीं ना कहीं वो टैक्स लगा करके कहीं ना कहीं से वो पैसे वो खींच ले रहे हैं। हाँ, तो कुछ भी फ्री नहीं है। अब जो चल रहा है वो अब स्टेबल हो गया है, मतलब हम बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं। तो लाइक फ्री में तो किसी को कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, बिना वजह कि आपको फ्री में कुछ मिल जाए, उसके बदले आपको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। चलो बहुत अच्छा, इसी तरह कविता आप करती रहो, हमारी शुभकामनाएं।